नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाम निहाद आजाद कश्मीर में जारी है पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज का दौर। भाषा डैम के मुतासरीन हजारों आवाम को अब तक है हुकूमत की मदद का इंतजार। और वादी में तैयार किए जा रहे हैं कानी शॉल के नए नए प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान नाम निहाद आजाद कश्मीर को अपनी गुलामी में रखना चाहता है और इस इलाके के वसाइल का जबरन इस्तेसाल करने के लिए अवाम पर मुसलसल तशद्दुद बर्पा करता रहता है। इंसानी हुकूक की पामाली तो यहां रोज का मामूल बन चुका है। ये एक ऐसा खित्ता है जहां पुरअमन एहतजाज करने वालों को भी झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। यही वजह है कि इस इलाके के अवाम में इस्लामाबाद, उसकी फौज और यहां तक कि मकामी लीडरान जो पाकिस्तान परस्त हैं, उनके रवैये और तशद्दुद आमेज बर्ताव को लेकर खासी नाराजगी है। ये नाराजगी कभी एहतजाज तो कभी कौम परस्तों के बयानों से झलकती है और गुज़िश्ता रोज भी ऐसा ही देखने को मिला। पाकिस्तान में हुकूक, कवानीन और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के जरिए किया जाता है और ये इलाका पाकिस्तान का आईनी तौर पर हिस्सा नहीं बल्कि उसका गुलाम है। इस वजह से पूरे इलाके का जमकर इस्तेहसाल होता आया है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इस इलाके के साथ बरसों से किए जा रहे दोहरे रवैये को लेकर अब अवाम के सब्र का पैमाना पूरी तरह से लबरेज हो चुका है, जिसकी मिसाल वक्तन फवक्तन मंजर आम पर आती रहती है। खास तौर से अवाम का गुस्सा पाकिस्तानी फौज पर फूटता दिखाई देता है, क्योंकि ये फौज ही है जिसके इशारे पर नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम के ऊपर इतने जुल्म सितम होते हैं। ये फौजी बॉर्डर पर खड़े होने की बजाय मुख्तलिफ तरह की तिजारत में मसरूफ हैं और इन पाकिस्तानी फौजियों ने अपनी वर्दी को कमाई का जरिया बना लिया है। जमीनें देते हो, मनावर में जमीन ले लो ठेके पे, जब फसल तैयार होती है तो उसके बाद कहते हो नहीं नहीं ये जगह सेफ नहीं है, आप काट नहीं सकते हो। तुम पेट्रोल बेचते हो, तुम सीमेंट बेचते हो, तुम सरिया बेचते हो, तुमने पोल्ट्री फार्म की दुकानें खोली हुई हैं, तुम्हारे ये चिंगजी रिक्शे चल रहे हैं, वो किसको बताते हो, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। कोई भी जो हमारा मालियाती निजाम है उसमें तुम्हारी मुदाखलत इतनी ज्यादा है कि खा तुम हमारा रहे हो और पी तो तुम वैसे ही हमारा रहे हो। नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम एक तवील मुद्दत से पाकिस्तानी इंतजामिया और पाकिस्तानी फौज के जुल्म सहते आए हैं, क्योंकि यहाँ अपने हक के लिए आवाज उठाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में हर किसी को अमन पसंद तरीके से अपनी बात रखने की इजाज़त है, लेकिन ये कायदा शायद पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम इस खित्ते में लागू नहीं होता। पाकिस्तान हुकूमत के इसी जारिहाना रवैये को लेकर कौम परस्तों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नौजवान मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएं। ये पाकिस्तानी फौज जो एटमी ताकत से खुद को लैस समझती है और जिसे अपनी ताकत की डींगे मारने से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन हकीकत में ये वही बुज़दिल फौज है जो कई बार भारत से मुंह की खा चुकी है। ये एटम बम जो है ये शेख रशीद की लाल हवेली पे पड़ा हुआ कोई पटाखा नहीं है कि फट जाएगा। फिरोगे और अमेरिका और रूस और चीन जो है तुम्हारे एटम बम से डर जाएंगे। आलम इस्लाम की सबसे बड़ी पता नहीं और पहली और आखिरी एटमी कुव्वत है। खाने के पैसे नहीं है, पता नहीं कार नहीं दाने का मां गई नहीं पियाने। ये इनका जो हाल है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास बहुत से चूरन है। कहते हैं कि हक मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। ये बात अब नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम को समझ आ चुकी है।
वो अब अपने मुतालबात मनवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब ये अवाम अपने घरों से निकल पड़े हैं। इन्हें बाज़ोर ताकत रोकने की हिम्मत अब हुकूमत में नहीं है, क्योंकि यहाँ के बेशतर हुक्मरान पाकिस्तान परस्त हैं। यही वो लोग हैं जिनकी लालच की वजह से नाम निहाद आज़ाद कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हो सका है। इख्तिदार में बने रहने और अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये रहनुमा इस्लामाबाद की खुशामद का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं जी ओ इन पे तनकीद ना करें जी, ये आपने हमारे अपने लोग हैं। ये अपने नहीं हैं, ये वही हैं जो सुल्तान टीपू के साथ मीर जाफर और मीर सादक थे, वो भी अपने ही थे, मुसलमान थे, उसकी फौज में थे, उसके दरबार में थे, अपने थे। ये तल्ख सच्चाई है कि जमहूरी हुकूमत का ढोंग करने वाले पाकिस्तान पर गुज़िश्ता 75 साल से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अपनी मुतवाज़ी हुकूमत चला रही हैं और बगैर उनकी रजामंदी के यहाँ कोई भी पॉलिसी नहीं बन सकती। फौजी जनरल पाकिस्तानी हुक्मरानों की आड़ में खुलेआम बदउनवानियां और गलत पॉलिसी नाफिज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। न ही यहाँ बुनियादी सहूलियात की मौजूदगी है और न ही अपने वसाइल पर आवाम का हक। इसीलिए आवाम एकजुट होकर पाकिस्तान से आज़ादी की ख्वाहिश रखती हैं। अभी तक पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ जब भी आवाज़ उठी तो कभी साजिश को अंजाम देकर तो कभी बाज़ोर ताकत इसे दबा दिया गया। अब एक बार फिर आवाम ने अंगड़ाई ली है। पूरे जोशो जज्बे के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं कि आज़ादी का सूरज आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा। Go back, go back! पाकिस्तानी फोर्सेस go back! Go back, go back! पाकिस्तानी फोर्सेस go back! ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में मुसलसल जद्दोजहद करना अवाम की मजबूरी बन गया है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें पाकिस्तान के शिकंजे से कभी आजादी नहीं मिलेगी। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। तारीख से चली आ रही कश्मीरी दस्तकारी की मकबूलियत दुनिया भर में कायम है। इसमें पश्मीना ऊन वाला कानी शॉल भी शामिल है। कुछ वक्त कबल डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की जानिब से स्कूल ऑफ डिजाइनिंग को कयामे अमल में लाया गया था, जिसमें कालीन बाफी के साथ अब कानी शॉल भी तैयार किया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ डिजाइन को खास तौर से सयाहों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें कश्मीरी दस्तकारों के हाथों की बेमिसाल जादूगरी की झलक मिल रही है। इन दिनों श्रीनगर के स्कूल ऑफ डिजाइन्स में कानी शॉल के नए नए प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। अब तक शौकिया पहनने वाले विंटर वियर्स को सुवनियर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस सिमत में स्कूल ऑफ डिजाइनिंग के माहिर दस्तकारों की जानिब से कानी शॉल के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। इनमें हमारे मुल्क का नक्शा भी शामिल है, जिसमें कौमी परचम को दिखाते हुए उसे खास कश्मीरी फूलों की बनावट से सजाया गया है। आज तक जो हमारा जो कानी शॉल है उसमें ज़्यादा शॉल, स्टूल और दुशाला बनते थे, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने ये सोचा कि क्यों ना इसमें वॉल हैंग भी इस्तेमाल किया जाए। तो हमने पहले इसको किया कि हम पश्मीना में इंडियन मैप बनाए और उसमें हमने इंडियन मैप बनाए, उसमें हमने तिरंगे के 3 कलर इसको आउटर दे दिए और बीच में हमने कश्मीरी जो फूल होते हैं ना उसका इस्तेमाल किया, ताकि जो है ना ये किसी भी जगह शो हो सके। पश्मीना ऊन से तैयार होने वाले कानी शॉल के वॉल हैंगिंग प्रोडक्ट्स की डिटेल्ड रेंज के पीछे डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की बेहतर कारकर्दगी है। इस सिमत में महकमे की ओर से नए नए डिजाइन्स और पैटर्न्स कम वक्त में तैयार करने के लिए खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए कैलीग्राफी, खास पिक्चर्स, पसंदीदा पैगाम और मुख्तलिफ डिजाइन को दस्तकार हूबहू प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं।
یہ تو ہم نے پہلا بنایا ہے نا، اس کے بعد ہم نے اور بھی سوچا ہے کہ کچھ مطلب جو نام ہوتے ہیں کیلی گرافی میں ہم وہ کریں، جیسے اوم ہے یا اللہ ہے، ایسے ایسے جو ہم نام وہ بھی وال ہینگ میں ہم بنائے ہوئے پشمینہ میں، جس سے کہانی زیادہ پروموٹ ہو جائے لوگوں میں، وہ اپنی دیواروں پر سجائیں گے، اس سے مطلب یہ کام بڑھے گا۔ کوئی آج مطلب شال جو ہے نا وہ کم لوگ پہنتے ہیں، لیکن وال ہینگ زیادہ خریدیں گے لوگ۔ کشمیر میں اعلیٰ درجے کی قالین بافی کے لیے ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم محکمے کی اور سے قیام عمل میں لائے گئے اقدامات سے اب کانی شال کو نئی صورت دی جائے۔ ابھی تو بجٹ ٹائٹ ہے دوبے جی، میں کوئی دوسرا سیمنٹ آپ کو سوچ کر بتاتا ہوں۔ راجیو، کوئی دوسرا سیمنٹ آگے چل کر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ ڈونٹ وری مما، ہم پھر سے بنا لیں گے۔ ارے ایسے نہیں ہوتا بیٹا، گھر تھوڑے بار بار بنتا ہے۔ ہاں دوبے جی، وہ سیمنٹ صرف الٹرا ٹیک ہی لگے گا۔ ہاں بالکل پکا۔ گھر ایک موقع ایک، اسی لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک۔ چلو جلدی ریچارج کرو۔ یہ کیا کیا؟ میچ تو گیا۔ پیمنٹ کیسے کریں گے؟ ٹوکنائز کارڈ سے۔ ٹوکن؟ ہاں، آن لائن پیمنٹ کے لیے RBI لائے ہیں ٹوکنائزیشن۔ ایک بار کارڈ ڈیٹیلز OTP CVV ڈال کر ٹوکن جنریٹ کیجیے، کارڈ بھی محفوظ اور بار بار ڈیٹیلز بھرنے کی نو جھنجھٹ، وہی سہولت زیادہ حفاظت۔ آل راؤنڈر۔ وہ کہ میں RBI کہتا ہے کہ جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ کھلا دودھ فریش، بس فریش نہیں ہے بیسٹ، پوچھو سوال نیا، پوچھو اب سیف ہے کیا؟ ہاں یہ نہیں سوچا، ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے، چل رہا ہے کھلا کب سے، کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی، پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی، یہ آیا امول ڈیری سے، بند کرتی ہوں اسے ابھی سے۔ امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ، یعنی پوشٹک پشو آہار، کوالٹی کی جانچ، اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ۔ پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے، امول دودھ پیتا ہے انڈیا۔ رہی ہے اسے کشمیر آنے والے لوگوں کو گھروں میں سجانے کے لیے ہوم ڈیکوریشن پروڈکٹس کے طور پر پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ وادی میں قالین اور کانی شال بنانے کا طور طریقہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ قابل غور ہے کہ اس سال جموں کشمیر میں ریکارڈ توڑ تعداد میں سیاح آئے اور ان میں سے بیشتر سیاح دستکاری کے مختلف ساز و سامان کو بطور سوونیر لے گئے۔ ایسے میں ان خاص ہینڈی کرافٹ کو مستقبل میں محکمے کی جانب سے سوونیر سیکٹر کے پسندیدہ پروڈکٹ کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سال دیکھا ہوگا کافی جو ہے یہاں پہ ٹورسٹ کا فٹ فال رہا، لیکن ایک تو ٹورسٹ تو ہینڈی کرافٹس خریدتا ہے، لیکن کچھ سوونیئرس جو وہ لے کے اپنے گھر میں اپنی دیوار پہ لگائے اور اس کو جو ہے کشمیر کی وہ یاد دلائے، اس مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں۔ آپ نے اپنے اسکول آف ڈیزائن میں دیکھا ہوگا بہت سارے پروڈکٹس پہ کام چل رہا ہے، تو اسی کی ایک کڑی ہے جو ہے ہم ایک تو کنٹری کا میپ بنا رہے ہیں، کنٹری کا فلیگ بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کچھ پورٹریٹس بھی بنا رہے ہیں جو ہمارے سافٹ ویئر کی وساطت سے ہم کنورٹ کرتے ہیں، تو بہت سارے پروٹوٹائپس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہنرمند دستکاروں کے ہاتھوں سے تیار مختلف دستکاری کے ساز و سامان کا کمال ہی ہے کہ ان کی مانگ ملکی اور بیرونی ممالک تک بنی ہوئی ہے۔ ایسے میں محکمے کی وسادت سے آئندہ وقت میں کانی شال کی وال ہینگنگ پروڈکٹس کی خرید فروخت بھی بڑھے گی، جس کا بڑی تعداد میں مقامی دستکاروں اور کاریگروں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان والوں کو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ جو سوشل میڈیا پر پاکستانی فوج کی مخالفت میں آواز اٹھاتا ہے اسے ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے۔
शेर नादिर शाही ने ट्वीट किया है कि कारगिल स्कर्दू रोड को तिजारत के लिए खोलना चाहिए। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी फौज हमारे जंगलों पर काबिज हो रही है और लकड़ियों की स्मगलिंग कर रही है, जिसकी मकामी अवाम मुखालिफत कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने ट्वीट किया है कि डीसी बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने न्यू कश्मीर न्यू होप नामी कल्चरल फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया। फयाज वानी ने ट्वीट किया है कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने 23वें स्क्वायर मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन किया। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने ट्वीट किया है कि पंपोर में जाफरान के खेतों में ये फसल काटने का वक्त है। ये जश्न का वक्त है जब सभी इस नायाब मसाले को इकट्ठा करने के लिए एक साथ आते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। लंदन में कायम इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी तौर पर जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियां बंद करे। प्रोपेगेंडा फैलाने का दूसरा नाम बन चुका पीटीवी बेसिर पैर की खबरें चलाकर अक्सर अपनी भद पिटवाता रहता है। बावजूद इसके जब तक भारत मुखालिफ दो चार खबरें नश्र न हों तब तक ना तो इस चैनल का कोई बुलेटिन पूरा होता है और ना ही कोई प्रोग्राम मुकम्मल होता है। भारत के बारे में छोटी बड़ी सच्ची झूठी कोई भी खबर बिना वेरीफाई किए चलाना जैसे पीटीवी का शगल बन चुका है। भारत की मुखालिफत में पाकिस्तानी हुक्मरान तो अंधे हो ही चुके हैं, लेकिन लगता है कि सरकारी कब्जे वाला ये पाकिस्तानी चैनल उन्हें भी मात देने में लगा है। इंसानी हुकूक और उसके खिलाफ वर्जी से मुतालिक खबर चलाने वाला चैनल ये भूल गया कि दुनिया के किस इंसानी हुकूक की तंजीम ने उसे कटघरे में खड़ा नहीं किया है। बलूचिस्तान से लेकर वजीरिस्तान और सिंध से लेकर खैबर तक हर जगह पाकिस्तानी फौज के काले कारनामे छाए हुए हैं, लेकिन इनके बारे में एक क्लिप दिखाने तक की हिम्मत पीटीवी में नहीं है। दियामर में तामीर होने वाला भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की मुसीबतों की सबसे बड़ी वजह बन गया है। दियामर में बनने के बावजूद ना तो इसकी रॉयल्टीज खित्ते को मिलेगी और ना ही बिजली। इस खित्ते में आवाम की जमीनें बड़ी तादाद में उनसे हथिया ली गई हैं, लेकिन मुआवजा पाने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है। घर बार से बेघर होने के बाद इन लोगों को छोटे छोटे फ्लैट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिनका नाम किसी भी तरह के मुआवजे की लिस्ट में नहीं है। मकामी आवाम इस पूरे अमल की तीखे अल्फाज में मुखालफत कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि बहुत से लोग तो यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज एहतजाज करके इस मामले को इस्लामाबाद तक उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एहतजाजी मंजर है जिला दियामर के चिलास इलाके का, जहाँ पर आवाम के साथ ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मेंबरान इस एहतजाजी रैली में शामिल हुए। काफी दिनों से ये लोग दर बदर भटक रहे हैं। ये लोग भाषा डैम के मुतासरीन हैं, जिनकी जमीन छीनकर उस पर डैम बनाया जा रहा है। इसके एवज में जो जमीन इन्हें अलॉट की गई है वो बेहद गैर महफूज इलाके में है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम मुआवजे की लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी हुकूमत ने उनसे जमीन तो ले ली लेकिन बदले में 1 रुपए भी देने को तैयार नहीं है। बड़ी तादाद में मुतासिरीन धरना दिए बैठे हैं। मुतासिरीन का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इंतजामिया और वाबड़ा के साथ इनकी जो मुआहदा हो गया था उसके मुताबिक ये था कि फौरी तौर पर 2007 में जिन लोगों के नाम मिस हो गए थे, गलती से रह गए थे, या वाबड़ा की गलती से या इंतजामिया की गलती से रह गए थे, उसको दोबारा चोला पेमेंट किया जाए। इस हवाले से इंतजामिया और वाबड़ा ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि जिन जिन शख्सियात के चोला मिसिंग है हम उनका लिस्ट आवेजा करेंगे, लेकिन ताहर लिस्ट आवेजा नहीं की जा सकी है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर के लोगों की बेइत्मीनानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर जल्द ही इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो हुकूमत के खिलाफ नाराजगी शिद्दत इख्तियार कर लेगी और पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरे में तब्दील हो जाएगा। एहतजाज में शरीक होने के लिए बेशतर लोग अपना जरूरी काम धाम छोड़कर यहाँ आए हैं, लेकिन ये एहतजाज भी
हुकूमत के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। इसलिए हुकूमत ने इनके मसलों पर बात करना भी गवारा नहीं समझा। इनका इल्जाम है कि हुकूमत और वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बातचीत के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं। ये धरना 2007 के मिसिंग चोला के हवाले से मैं आला हुक्मरान और ज़िली इंतजामिया से मुल्तमिस हूँ कि वो इनके इस जायज़ मुतालबा को फौरी हल करें। तहसील मिसिंग चोला जो है 2 साल से ये मेहनत जदोजहद और ये मुआहदे करते रहे गवर्नमेंट से, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारा ये हजमी धरना है। अगर हमारे ये मसाइल हल नहीं हुए तो हम ये वापडा हाउस पे जो है ताला लगाने के लिए तैयार हैं। एहतजाजियों में बहुत से लोग अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें मुआवजे की रकम ही मिल जाए तो वो उसी में काम चला लेंगे, लेकिन इन्हें अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला। वैसे तारीख गवाह रही है कि अवाम ने जब भी अपने हुकूक की मांग की, उनकी आवाज हुक्मरानों की बेतवज्जही का शिकार हुई है। यहाँ के बाशिंदों को, आम शहरियों को हुकूमत से अपने छोटे बड़े मुतालबात पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर एहतजाज करना पड़ता है। आला हुक्काम और जिला इंतजामिया से उलमाए दियाबर की तरफ से ये बड़ा मुतालबा है कि फिलफौर इनके इस मसले को इनके इस मसले को हल किया जाए। एहतजाजी और पुरअमन करना यहाँ पे जारी है। जब तक वापडा की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से लिस्ट अविज़ा नहीं की जाती है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम अजला में शिया अक्सरियत है, लेकिन दियामर ऐसा वाहिद खित्ता है जहां शिया अफराद की तादाद सुन्नी लोगों के मुकाबले थोड़ी कम है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल सटा होने की वजह से ये जिला गिलगित का हिस्सा कम बल्कि खैबर इलाके का ज्यादा मालूम दिखाई देता है। साथ ही इस पूरे इलाके में फिरका वारियत भी काफी ज्यादा है। एक फिरके के लोग दूसरे फिरके के साथ जमीन नहीं लेना चाहते। इस तरह से भी मुआवजे का मामला काफी उलझा हुआ है। आज एक एहतजाजी धरना वापडा हाउस के बाद देने जा रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि जो सबका दीवार मुर्तब किए गए हैं उसके मुताबिक हमारे जो मिसिंग चूल्हा मुतासरीन की लिस्ट है वो अवज़ा की जाए। अवाम का कहना है कि यहाँ के लोगों की आला सतह पर कोई नुमाइंदगी तो है नहीं, इसलिए यहाँ के मसले भी कभी इस्लामाबाद में नहीं उठाए जाते। जब यहाँ इंतखाबात नहीं हुए थे और आर्जी हुकूमत काबिज थी, तब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वायदा किया था कि अगर इक़्तिदार में आए तो इस मसले को न सिर्फ मकामी असेंबली में उठाएंगे बल्कि इस्लामाबाद तक अवाम का साथ देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी वादा था जो झूठ पर मबनी था। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ बदनिजाम का बोलबाला है, इसलिए अवाम के मुआवजे के पैसे ऊपर से लेकर नीचे तक छोटे बड़े सभी हुक्मरानों और अफसरान ने आपस में बांट लिए। बहरहाल एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मकामी आवाम को हर तरह की सहूलियात मुहैया करवाने की सिमत में साल 2019 में शुरू किए गए बैक टू विलेज मंसूबे के तीनों एडिशंस की कामयाबी के बाद चौथे मरहले का आगाज हो चुका है। इसके तहत मुख्तलिफ महकमों के विजिटिंग ऑफिसर्स मकामी आवाम के साथ राब्ता रखते हुए मुख्तलिफ देही इलाकों में चल रहे तरक्याती मंसूबों का न सिर्फ जायजा ले रहे हैं बल्कि मौके पर लोगों के छोटे बड़े मसाइल का अजाला भी कर रहे हैं। ऐसे में आवाम इनकी खिदमात को काफी अहम मान रहे हैं। अवाम और इंतजामिया के दरमियान एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे बैक टू विलेज प्रोग्राम का चौथा एडिशन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में जोशो खरोश के साथ अमल दरामद किया जा रहा है। इस कड़ी में जिला उधमपुर के ब्लॉक घोड़ली में भी B2V4 यानी बैक टू विलेज 4 नामी प्रोग्राम के तहत इंतजामिया की तरफ से
मुख्तलिफ फलाहो बहबूदी के कामों के लिए अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में आम अवाम के साथ मुंतखब नुमाइंदों ने भी शिरकत की ताकि ये अपने इलाके में मुख्तलिफ मंसूबों और सहूलियात की तफसीली मालूमात से आरास्ता हो सकें। आज जो देखा जाए हमारे जो शहरों में गए हुए लोग भी गांव की ओर आ रहे हैं और अपनी खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। इसके लिए और क्या हो सकता है, बैक टू विलेज इतना अच्छा बैक टू विलेज चल रहा है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। ये तो हमारे किसान लोग काम तो कर रहे हैं और इसके साथ डेवलपमेंट के कई तरह के काम चल रहे हैं। हमारी गोहडी, खासकर गोहडी और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम को लागू करके उसको एम्पावरमेंट भी किया। एम्पावरमेंट करने के बाद उसमें वुमेन को भी रिजर्वेशन मिली। इस प्रोग्राम का मकसद मुतालिका महकमे के अफसरान का अवाम के डोर स्टेप तक जाकर उनकी बुनियादी जरूरियात और छोटे बड़े मसाइल की सिर्फ जानकारी लेना भर नहीं है, बल्कि इसके तहत तयशुदा वक्त में अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर इनका अजाला करवाना भी है। घोरडी ब्लॉक में ऐसा यकीनी तौर पर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तालीम, तिब्बी, काश्तकारी, मवेशियों की अच्छी परवरिश, लैंड रिकॉर्ड्स, बैंकिंग और ऐसे कई मसले हल किए गए। शायद यही वजह है कि मकामी अवाम अपने गांवों में तरक्की लाने वाला इकदाम मान रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि हर डिपार्टमेंट के पास खुद जाना पड़ता था। अब ऐसा है कि डिपार्टमेंट जो है वो हर पंचायत में, बैक टू विलेज में जब भी कोई प्रोग्राम होता है वहाँ आते हैं, उनकी सबकी सूचना हमें मिलती है। जैसे कि जहाँ पर कोई स्टाफ लगे हुए हैं, एनिमल वाले भी आए हुए हैं, ऐसे डोमेस्टिक वाले भी आए हैं, तो उन्होंने भी दवाई वगैरह लगा रखी हैं। तो ऐसे है कि कोई भी छोटी मोटी जिसको कोई बीमारी होगी तो दवाई यहाँ से मिल सकती है। ये प्रोग्राम तो पहले चरण में चल रहा था, दूसरा भी हुआ, तीसरा हुआ, अब चौथा चरण में चल रहा है। ये अच्छी स्कीम। जमीनी सतह पर आवाम तक पहुंचने वाला ये प्रोग्राम मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की ऐसी कामयाब पहल है जो मुख्तलिफ देही इलाकों और वहां रहने वालों की बेहतरी का अहम तरीन जरिया साबित हो रहा है। दूसरे लफ्जों में इस गवर्नमेंट पब्लिक इंटरफेस प्रोग्राम को पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी कहा जा सकता है। इसके बिना पर इंतजामिया को रूरल एरिया में अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाने और उन पर मजीद कारगर तरीके से अमल करवाने में काफी मदद मिलेगी। ये बैक टू विलेज जो स्कीम है, ये बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है। ये हर लोगों के स्टाफ के बंदे, हर महकमे के बंदे जहाँ आते हैं, पहले जो हम लोगों उनके पास दफ्तरों में जाना पड़ता, जो आज ब्लॉक में आ रहे हैं। ये मोदी जी की बैक टू विलेज स्कीम जो मियाटो में जा रही है वो बहुत अच्छी है। बैक टू विलेज के चौथे मरहले के दौरान भी ग्राम पंचायतों में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मुसलसल विजिट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन पंचायत घरों को अफसरों ने अपना वर्किंग ऑफिस बना लिया है। यहाँ पर ये अफसरान मकामी लोगों को अलग अलग स्कीमों की जानकारियाँ दे रहे हैं, अलग अलग सरकारी खिदमात के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता मरहलों के दौरान बचे हुए प्रोजेक्टों को पूरी जवाबदेही के साथ मुकम्मल करने का ब्यौरा भी दिया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।